Good morning, students. In last session, we had discussed exercise 2.3. Today, we will discuss a new topic, factorization of polynomials. तो factorization of polynomials का मतलब क्या है कि हम किसी भी polynomial को कैसे उसके factors में break करेंगे, कैसे उस तरह उसकी value को find करेंगे, उसके factors को find करेंगे, यही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें है हमारा factor theorem. Factor theorem क्या कहता है कि if Px is any polynomial, Px is any polynomial and n is equals to or greater than 1, where n is a degree of any polynomial, then ठीक है। तो क्या है, if x minus a is a factor of px, then p a is equals to 0, ठीक है। अगर x माइनस ए कोई फैक्टर है px का तो pa इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। यानी कि जब हम x की वैल्यू पर a रखेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, px minus a is a factor of px if pa is equal to 0, ठीक है। और इसी में एक तरह से इसको हम और कह सकते हैं कि pa equals to 0 if x minus a is a factor of px, ठीक है। तो ये है हमारा फैक्टर थ्योरम। अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे कोई क्वेश्चन हम। देखिए एक इक्वेशन हम ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसको हम 2 लेते हैं और इसको हम 3 लेते हैं, ठीक है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए क्या होगा, हम इस तरह के पॉलिनोमियल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2 आ जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं फिर हम, जो हमारा मिडिल टर्म यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x होता है इसको हम इस तरह से ब्रेक करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया था वो हो जाए, और इस यहाँ पर जो अकॉर्डिंग साइन है इस साइन के अकॉर्डिंग अगर प्लस है तो प्लस करने पर और अगर माइनस है तो माइनस करने पर ये नंबर हमारा वापस x का कोफिशिएंट मिल जाए, ठीक है। तो देखिए क्या है, 2 1 2। तो यहाँ पर हम अगर 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा, तो दोनों आ जाएगा और ये किसके इक्वल होता है, 0 के, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x का मल्टीप्लाई होगा, सो 2x प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दो दो टर्म्स के उसमें हम ब्रेक कर लेंगे इनको। तो यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 2x, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर हमें क्या कॉमन मिलेगा, 1 मिलेगा क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये दोनों x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के फैक्टर हो गए, या तो इसकी वैल्यू रखने पर 0 हो जाएगा या फिर इसकी वैल्यू, इसको जब हम इसकी वैल्यू 0 होगी तो देखिए हमने मान लिया कि x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, ठीक है। और अगर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो यहां पर ये जो हमारा आया है इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमने यहां पे लिया तो क्या हुआ, अब हमारा p1 कितना आ गया, 0 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या है, -1, तो जब pa इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 हो गया तो यानी कि जब हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे, 1 नहीं सॉरी -1 रखेंगे x की वैल्यू को तो क्या हो जाएगा, ये सारा इक्वेशन 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, -1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा,
प्लस 3 इंटू -1 -3 में हो जाएगा, और ये +1, तो +1 और +2 +3 हो जाएगा, और -3, तो +3 -3 0 हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम किसी पॉलिनोमियल को के फैक्टर्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर इस तरह से लेंगे एक, तो दूसरा हम क्या करेंगे इसमें, देखिए कैसे फाइंड करेंगे। दूसरा हम डायरेक्ट हम वैल्यू रख के चेक करते हैं। जैसे इसी इक्वेशन में अगर देखा जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो भी आ रहा है, ठीक है, उसी को हम देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो 2 and 1, दो ये हो सकते हैं, 2 and 1, क्यों, क्योंकि 2 और 1 इसके फैक्टर्स हो रहे हैं, 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, यानी कि 2 और 1 किसी 2 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 और 1। तो अब हम एक बार x इक्वल टू 1 रख के देखेंगे, और एक बार x इक्वल टू 2 रख के देखेंगे, ठीक है। तो 1 रख के देखिए, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर। यहां पर देखिए दोनों साइड हम रखेंगे, प्लस और माइनस दोनों रखते हैं, ठीक है। तो पहले हम प्लस रख रहे हैं, 1 इक्वल टू 0, तो 2 प्लस 3 प्लस 1, 2 1 2 ही हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो 3 प्लस 2 5 1 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता। अब हम -1 रखते हैं, ठीक है, तो 2 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो -1 का स्क्वायर होगा तो +1 हो जाएगा। सो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1, तो ये -3 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0, 2 -3 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2 -3 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू -1, यानी कि x प्लस 1 is a factor of 2x square plus 3x plus 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक फैक्टर हो जाएगा। अब समझ में आ गया। तो अब इसी से रिलेटेड आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज है हमारी 2.4, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4। सो एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि x प्लस 1 एक फैक्टर है, ये हमें फाइंड करना है कि कौन से क्वेश्चन का या पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। तो देखिए given that x plus 1 is a factor of x³ plus x square plus 1 x plus 1, so putting x equals to -1 in equation 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -1 पावर 3 प्लस -1 पावर 2 प्लस -1 प्लस 1, -1 की पावर क्यूब यानी कि -1 प्लस -1 का स्क्वायर है तो +1, फिर -1 एंड +1, सो -1 प्लस 1 कैंसिल, -1 प्लस 1 कैंसिल, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और 0 आ गया मीन्स px इक्वल्स टू 0
इट मीन्स x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1, ठीक है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन 2 दिया हुआ है x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2 प्लस x प्लस 1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 रखेंगे। अगर 0 आ जाएगा तो हमारा फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फैक्टर नहीं है, ठीक। तो इसी तरह से बाकी के तीनों क्वेश्चंस में भी हमें रख के इसकी वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। फिर है देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें दिए गए हैं क्वेश्चंस जिसमें px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ये दिया है, gx इक्वल टू x प्लस 1, gx इक्वल टू x प्लस 1 यानी कि ये हमें फैक्टर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx इक्वल्स टू x प्लस 1, ठीक है। तो अगर x प्लस 1 हमारा फैक्टर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुटिंग x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, p x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अब 2 इंटू -1 पावर 3 प्लस -1 पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 माइनस 1, 2 इंटू -1 पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये -1 की पावर 2 है तो 1 हो जाएगा, फिर -2 इंटू -1 है तो +2 एंड -1, तो ये कितना हो जाएगा, -2 प्लस 1 प्लस 2 -1, -2 प्लस 2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, तो 0। सो px इक्वल टू 0, इट मीन्स gx इक्वल्स टू x प्लस 1 is a factor of px, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हमारे बाकी के भी दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर x माइनस 1 एक फैक्टर है px का, ठीक है। तो देखिए कैसे हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू को, सॉरी k की वैल्यू को। फर्स्ट इज p x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। गिवन दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो ये px तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x माइनस 1 हमारा एक फैक्टर है। तो क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ठीक है। 0 इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस k, 2 प्लस k मीन्स k इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो k की वैल्यू फाइंड हो गई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 होगा। तो 3 देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे।
पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है, यहां भी हमें गिवन है, गिवन दैट x minus 1 is a factor of equation 1. Okay, so putting x is equal to 1 in equation 1, तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा, 0 is equal to k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट टू इंटू 1 प्लस 1। तो एक 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही रहेगा, माइनस 2 1 यानी कि रूट टू प्लस 1। ठीक है, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट टू माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया k की वैल्यू। इसी तरह से हम बाकी के दोनों क्वेश्चन यानी कि सेकंड और फोर्थ भी आप करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फैक्टराइज। तो हमें इन सारे क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट इज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो हमें इसके फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था कि 1 इंटू जो भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 12 1 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12। अब हमें इस 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि हम ऐड करने पर, यहाँ ऐड का है तो ऐड करने पर 7 हो जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाए। तो अगर हम इसको 6 इंटू 2 करें तो 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 4 इंटू 3 करें तो 12 और 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1, 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब यहां से हम देखिए 4x कॉमन कर सकते हैं, 4x हमने कॉमन किया तो यहां बचेगा 3x माइनस 1, यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, माइनस 1, सो 3x माइनस 1 यहां बचेगा, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 एंड 4x माइनस 1। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, बस यही इतना हमें करना होता है। इसी तरह से फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो इसको आप कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन हम बताते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 6 6 36। अब इस 36 को हम कैसे में ब्रेक कर सकते हैं, 6 इंटू 6, तो माइनस करने पे, यहां देखिए माइनस करने पे आना चाहिए, तो माइनस करने पे 5 नहीं आएगा। 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 36 होता है, और 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए क्या होगा, ये 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। यहां से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, 3x। ठीक है, तो 3x कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 2x और यहां पर 3 बचेगा। यहां से हम माइनस 2 कॉमन करेंगे तो 2x और प्लस 3 बचेगा, तो 2x प्लस 3 एंड 3x माइनस 2 इज द फैक्टर्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। शेष दो बाकी दोनों के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम दो दो के पार्ट्स में इसको ब्रेक कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहां देखें सॉरी
इन दोनों को पार्ट से अगर हम x को कॉमन कर लें, सॉरी एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ -2। यहाँ से हम -1 कॉमन कर लें तो कितना बचेगा, x -2। ठीक है, तो देखिए दोनों जगह x -2 बच रहा है, x -2 एंड एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब यहाँ पर देखिए x -2 और एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 1 के स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, x -2 x + 1 एंड x -1 हो जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, ये पढ़ा है, तो यहाँ से ये हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट का फैक्टर। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी के सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए आप इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, गुड डे।